ऑलरेडी 10 साल से सर्विस में हम लोग हैं। हम लोग चाह रहे थे जिस डेट में हम लोग पास हुए हैं उसी डेट से राज्यकर्मी का दर्जा जहाँ पर है वहीं मिल जाए। इसलिए कोई खास भी खुशी नहीं हुई। एक ही चीज़ को हम लोग बार बार रिपीटेडली करते जा रहे हैं। इतनी मायूसी क्यों है आपको? एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ना कंटिन्यूअस हो रहा है। ये काउंसलिंग का सिस्टम जो है हर बार हम लोगों को बस इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, इसलिए मायूसी है। बिहार सरकार को भ्रम क्यों हो रहा है कि हम लोग सक्षम नहीं है, जबकि उन्हीं का नियुक्त किया हुआ है या नियोजित किया हुआ है। तो फिर उनको समय समय पर कहाँ से ज्ञान कहाँ प्राप्त हो जाता है कि ये लोग अक्षम हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर सक्षमता परीक्षा ली गई थी, जिसको लेकर अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। हमारे साथ कई शिक्षक हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा विजय कुमार नाम है। कितने खुश हैं? खुशी की क्या बात है भाई, 10-12 और 15 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद पुनः काउंसलिंग करवाना पड़ रहा है। ये तो खुशी की बात नहीं है। राज्यकर्मी का दर्जा तो डायरेक्ट दे देना चाहिए था। दूसरी बात, अब नया ज्वाइनिंग होने वाली है, यानी पुराना आपका सब सेवा शून्य हो जाने की बात है। ये तो उचित नहीं लगता है। हाँ, हम लोगों का पुरुष वर्ग के खास करके ऐसी मांग है कि कम से कम 2 विद्यालय या 2 प्रखंड का कम से कम जो है ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए जो है ऑप्शन दिया जाए, जिससे कि हम लोग जो है उसका चयन कर सकें। अभी तक हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं मिला है कि भाई 2 विद्यालय का चयन कर लीजिए या 2 प्रखंड का चयन कर लीजिए। यदि ऐसा हो जाता है तो हम लोगों को बहुत सुविधा होगी। ऐच्छिक स्थानांतरण तो जरूरी है ही, लेकिन सब बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पूर्व के जो सेवा कार्य है उसको निरंतर किया जाए, न कि आज से शुरुआत किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं होता है तो समझिए कि बहुत बड़ा शोषण की बात है। कितनी खुशी है राजकर्मी का दर्जा? कोई खुशी नहीं। सेवा निरंतरता मिलेगा, वरीयता मिले, उसके बाद जो 8 वर्ष का है उसको जोड़ा जाए उसमें, और उसका प्रोन्नति मिले, तभी खुशी आएगी। आपने सक्षमता परीक्षा दी, आप सक्षम हैं कि नहीं ये बिहार सरकार को आपने दिखा दिया, लेकिन खुशी नहीं है आपको? उतना खुशी नहीं है, उतना खुश नहीं है। ऐच्छिक का स्थानांतरण होना चाहिए। और हम तो पटना से ही हैं, और पटना में तो ऐच्छिक चाहेंगे ही, या तो जहाँ है वहीं छोड़ दें हम। बिहार सरकार को भ्रम क्यों हो रहा है कि हम लोग सक्षम नहीं है, जबकि उन्हीं का नियुक्त किया हुआ है या नियोजित किया हुआ है। तो फिर उनको समय समय पर कहाँ से ज्ञान कहाँ प्राप्त हो जाता है कि ये लोग अक्षम हैं। सक्षमता की परीक्षा लेंगे और लीजिए, परीक्षा तो पास कर गए, अब हमको कंटिन्यू कीजिए, सेवा निरंतरता दीजिए। अब राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है तो इसको लेकर तो खुश होंगे आप लोग? राजकर्मी का दर्जा देने की बात माने बहुत ज़्यादा खो जाने की बात है ना। जैसे हमारा बेरोजगारी रहता, अब पहला नियुक्ति रहता राजकर्मी के रूप में, तब हमें खुशी होती। हम कितना गंवा करके, और आज डेट नियुक्ति तिथि आज से यदि काउंट होता है या विद्यालय में योगदान की तिथि से गिनती होती है, तो ये कितना हमारे साथ या किसी शिक्षक के साथ धोखेबाजी की बात है। और भी तमाम शिक्षक हैं, कितनी खुशी है अब तो राजकर्मी का? राज्यकर्मी के लिए कोई खास खुशी की बात नहीं है। बात ऐसी है कि एक जो गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस में तो हम लोग को पार्टिसिपेट ही करना होगा, फॉलो ही करना पड़ेगा जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो वो खुशी की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में हैं और बहुत ज़्यादा कुछ खास बेनिफिट्स अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये बात है कि थोड़ी खुशी तो नहीं है। हम लोग 17 इयर्स का सर्विस पूरा कर चुके हैं, तो फ्रॉम स्टार्ट ये एक स्टेप लिया जाता है कि हाँ, इस बेसिस पे आप किसी को क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको हम राज्यकर्मी देंगे, तो ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन हम लोग बहुत टाइम सफ़र कर चुके हैं, तो सर ने जैसा कहा कि सर्विस कंटिन्यूटी का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो ऑफ कोर्स मिलना चाहिए, क्योंकि अब फ्रॉम स्टार्ट तो ये ज़्यादा कुछ खुशी नहीं होगी। कहीं ऐसा भी तो लगता होगा कि अभी मतलब कि बच्चे स्कूल ओपन है और हम लोग यहाँ काउंसलिंग में आके खड़े हैं, 10 साल 12 साल जॉब हो चुकी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं फिर से वेरिफिकेशन करवाने। नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है। वो तो कभी भी आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ भी हो सकता है आपको लाइन में खड़ा होना पड़े, तो ये कोई मैटर नहीं करता बात कि हम लाइन में खड़े हैं। बात ये है कि टीचरों को जो एक मनोबल ऊंचा होना चाहिए और उनको बाय हार्ट उनको मेहनत करना चाहिए बच्चों के लिए, मोर एंड मोर। उनको उदासीनता नहीं आनी चाहिए उनके जीवन में। तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए सपोर्ट करती है तो ज़्यादा खुशी होती है।
ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर आप ऐच्छिक स्थानांतरण तो ऑफ कोर्स ये ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे टीचर ऑलरेडी 20 साल का सर्विस पूरा कर चुके हैं, 17 साल का सर्विस कर चुके हैं, 15 साल का कर चुके हैं। महिलाएं जो हैं ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, पुरुष भी जो है अपना फैमिली के साथ इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट को इस पे कंसीडरेशन करना चाहिए, गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए, इसेंशियल है। सर आप बताइए क्या कितनी खुशी हुई है आपको? खुशी तो इससे कुछ कोई खुशी नहीं है। हम लोग पहले से ऑलरेडी टीचर थे ही, और अभी भी टीचर ही रहेंगे, चाहे राजकर्मी बना दे या नियोजित रहें। क्या उससे कोई बेनिफिट तो होने जाने रहा है? इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। यदि ऐच्छिक स्थानांतरण, हर आदमी अपना सुविधा चाहता है। कहाँ जहाँ पर हम लोग हैं, जहाँ पर हैं वहाँ पर चाहते हैं कि हम लोग वहीं पर पोस्टिंग हो, लेकिन यह संभव है नहीं। सब लोग को एक जहाँ चाहेगा वहाँ मिल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। ये कुछ शिक्षक थे हमारे साथ, कुछ शिक्षिका भी हैं। मैम कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? अब तो राजकर्मी सर ये एक प्रक्रिया है, इसमें हम लोग शामिल हो रहे हैं। ऑलरेडी 10 साल से सर्विस में हम लोग हैं। हम लोग चाह रहे थे जिस डेट में हम लोग पास हुए हैं उसी डेट से राज्यकर्मी का दर्जा जहाँ पर है वहीं मिल जाए। ऐच्छिक स्थानांतरण को वो भी होना चाहिए सभी के लिए, ताकि फैमिली को दिक्कत ना हो। क्या नाम हुआ आपका? रश्मि फतुहा से। कहाँ से आए हैं मैम? मैं पटना से ही। कितनी खुशी हुई अब तो राजकर्मी का दर्जा? कोई खास तो अंतर हो नहीं रहा है, तो इसलिए कोई खास भी खुशी नहीं हुई। एक ही चीज़ को हम लोग बार बार रिपीटेडली करते जा रहे हैं। इतनी मायूसी क्यों है आप लोगों को? मतलब कि कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है तो कुछ एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ना कंटिन्यूअस हो रहा है। ये काउंसलिंग का सिस्टम जो है हर बार हम लोगों को बस इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है, इसलिए मायूसी है। शिक्षक परेशान हो रहे हैं, इसी वजह से परेशान है। मेरा तो हो गया, मैं तो बोल चुकी हूँ। ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर क्या कहना है? ऐच्छिक स्थानांतरण अगर मिल जाता है मनचाहा तब तो खुशी होगी, लेकिन अभी क्या, अभी कुछ निश्चित ही नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल अनिश्चितता में चल रहे हैं। जब जो फरमान होता है उसको फुलफिल करते हैं बस। एक मिनट मैम, कितनी खुशी है आप लोग? अब तो राजकर्मी का दर्जा आप लोगों को मिल रहा है। खुशी तो है, इसीलिए तो अभी मतलब हम लोग जो राजकर्मी का दर्जा मिलेगा उसके बाद हम लोग नए विद्यालय में जाएंगे, तो है उत्सुकता भी है। ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जब हम जॉब में आए हैं तो ऐच्छिक स्थानांतरण अगर मिलता है तो ठीक है, महिला को अगर मिलना चाहिए। अगर नहीं भी मिलता और अगर हमारा पटना है तो थोड़ा तो हमें मतलब मेहनत करना ही पड़ेगा। जहाँ स्कूल पढ़ाना है, जॉब करना है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण की अब पूरी उम्मीद है कि ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगी। मिलना चाहिए था मिलना चाहिए, लेकिन सरकार दी नहीं, क्योंकि महिला के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। बच्चे हैं, फैमिली है, थोड़ा सा ये सब सरकार को देखते हुए महिलाओं के साथ थोड़ा सा मानवता के नाते ही कुछ दिखाते हैं। खुशी है ना? कोई नहीं। नहीं, देखिए कुछ शिक्षक और शिक्षिका थी हमारे साथ, लेकिन किसी के फेस पे मायूसी दिख रही है, क्योंकि कितनी खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल जीरो खुशी है। रीज़न ये है कि टीचर्स का जो हम अच्छे क्वालिटी की बात करते हैं एजुकेशन की, आई थिंक जो टीचर्स का मोटिवेशन है दैट इज़ टोटली दे आर डीमोटिवेटेड। ठीक है, बिकॉज इनके वर्किंग जो वर्क प्लेस है वहाँ हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है। ठीक है, रीज़न क्या है कि देयर इज़ नो ड्रिंकेबल वाटर, नो मतलब क्लीन वॉशरूम, कुछ नहीं है, नथिंग इज़ देयर। ठीक है, फिर अच्छी एजुकेशन कहाँ से आएंगे? सेकंड क्या है, जो भी प्रोसीजर जितना भी नियम कायदे इंप्लीमेंट हो रहे हैं टीचर के ऊपर, ऑल आर बकवास। आई थिंक रीज़न क्या है, किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं निकलता। अभी पोस्टिंग की बात हो रही है, अभी जो है ये काउंसलिंग है, आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक। या ऐसा क्यों, किसी चीज़ का प्रोसीजर जो मतलब टाइम इतना टेकिंग क्यों हो रहा है? कुछ करो तो मतलब फाइनली करो ना। दे आर बीइंग हरास्ड। ठीक है, कहीं से दूर से बंदे आ रहे हैं, मतलब लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा एक मतलब साइन नहीं जा रहा है। ओवरऑल खुश नहीं है। वेल आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल, दैट्स ऑल। देखिए ये लोग खुश नहीं हैं, और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार सरकार सक्षमता परीक्षा ली थी, जिसको लेकर आज काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू है। सभी कोई अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, वेरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन शिक्षक शिक्षिका खुश नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की काफ़ी मांगे हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग सक्षम थे, सक्षम रहेंगे। आखिर हम लोगों की बार बार परेशान क्यों किया जाता है? जब स्टार्टिंग में ही जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, राज्य सरकार के ही द्वारा हम लोगों की बहाली की गई, उस समय भी एग्ज़ाम हुई थी, और फिर से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? काफ़ी मायूसी दिखी नियोजित शिक्षकों को लेकर। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।